Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। माय यूट्यूब चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका अपने यूट्यूब चैनल है। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यदि हमारे नए व्यूअर हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते। तो आज हम लेकर आए हैं क्या, नरेशन। नरेशन होता क्या है, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे हाई स्कूल, इंटर और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो नरेशन क्या होता है, कैसे बनते हैं, यही आपको हम बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए शुरू से अब तक वीडियो को। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू से अब तक पहले वीडियो को देखिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। होता है क्या है नरेशन। नरेशन का अर्थ क्या होता है, कथन। नरेशन का अर्थ क्या होता है, कथन। अब नरेशन के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच किससे करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किससे करते हैं। और डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। क्या करा डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता द्वारा क्या करा, जब किसी वाक्य के कथन को क्या करा, जब किसी वक्ता के कथन को उसी जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहा जाए। क्या करा, जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में कहा जाए तो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है क्या, डायरेक्ट स्पीच किसी व कथन प्राय इन्वर्टेड कामा के क्या रहता है, बीच में रहता है। अर्थात डायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही गई बातों का क्या, उसी के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या था पहला हमारा, डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन जब वक्ता के कही गई बातों को अपने शब्दों में या अपने सारांशों में व्यक्त किया जाएगा तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब डायरेक्ट स्पीच जैसे मान लीजिए क्या है यह, ही सेड आई एम रेडी। कह रहा ही सेड आई एम रेडी, यह क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। कह रहा क्या, ही सेड आई एम रेडी, अर्थात वह कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही सेड, इनडायरेक्ट में इसमें ही सेड दैट ही वाज रेडी। क्या हो जाएगा, ही वाज रेडी। अर्थात डायरेक्ट स्पीच में क्या है, वह कहा, ही सेड, वह कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, वक्ता द्वारा कही गई बातों का क्या, वक्ता द्वारा उसी के शब्दों में कहना। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहा है, ही सेड आई एम रेडी, वह कहा मैं तैयार हूं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, घुमा कर कहा जाता है अपने सारांश में। तो ही सेड, वह कहा, दैट की, वह तैयार था। अर्थात क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, जो वाक्य रहते हैं, बोले जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, उसके सारांश को क्या है, अपनों शब्दों में कहा जाता है, घुमा। ठीक। अब होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या होता है, यह जुड़े रहिए। अब हमारा ये पहला था क्या, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा था इनडायरेक्ट स्पीच। अब आता है हमारा, जुड़े रहिए, क्या आता है, रिपोर्टेड स्पीच। पहला हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है, तीसरा आता है हमारा, पहला होता है रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, और होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम जानेंगे क्या रिपोर्टेड स्पीच क्या आता है। तो इन्वर्टेड कामा का भीतर जो वाक्य रहता है, क्या कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच।
इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कह रहा है, वाक्य में यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आ गया क्या, ही सेड आई एम रेडी, ही सेड आई एम रेडी, वह कहा मैं तैयार हूं। ठीक, तो कहा रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है, क्या है, इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है तो उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर क्या है, आई एम रेडी, अर्थात यह क्या हो गया, हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कामा और आता है हमारा उसके बाद का रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य रहता है उसे कौन सा हम कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अर्थात क्या है, सर क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसे वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम रेडी, वहां क्या है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, सेड, या क्या है, सेड रिपोर्टिंग, वो क्या है, वर्ब का कार्य कर रहा है। ही सेड आई एम रेडी, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, आई एम रेडी, ये क्या है, इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जैसे सेड। ठीक, अब आता है हमारा क्या, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और उसे प्रयुक्त वर्ब को क्या, तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम रेडी, यहाँ क्या है, एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, एम ऑफ द क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, तो अब हमारा आता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल नियम है। वो कौन सा जनरल नियम है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या है, 3 जनरल नियम है। उस नियम को क्या लीजिए, पहले जान लीजिए। तो 3 जनरल नियम क्या है हमारे, तो जनरल नियम कितना है, 3 जनरल रूल्स, 3 जनरल रूल्स है हमारे। ठीक, पहला जो हमारा आता है क्या, फर्स्ट पर्सन, क्या आता है, चेंज ऑफ पर्सन। क्या है, 3 जनरल रूल है। पहला आता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है चेंज ऑफ टेंस। क्या आता है, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है क्या, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, जनरल नियम कितने हैं, 3 नियम है। पहला होता है कि चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है क्या, चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 हमारे पास क्या है, जनरल रूल्स है। अब चेंज ऑफ पर्सन, अब पहला हेडिंग हमारा हो गया क्या, चेंज ऑफ पर्सन। अर्थात चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कामा के भीतर जितने पर्सन, जैसे क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जितने पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और आता है हमारे क्या, थर्ड पर्सन। क्या आता है, पहला आता है क्या हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या आता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा क्या आता है थर्ड पर्सन। ठीक, थर्ड पर्सन। तो पहला तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए क्या है, 3 पर्सन होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। इस नियम के अनुसार क्या है, बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार कौन सा वर्ब बदलता है, और सेकेंड पर्सन के अनुसार कौन सा वर्ब बदलता है, और थर्ड पर्सन के अनुसार कौन सा बदलता है। अब हम जानेंगे कि पहला क्या, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर रहा है रूल, फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है
वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, के अनुसार बदलता है। अर्थात क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन जो होता है वह क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब के क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अर्थात जो सेकंड पर्सन होता है वह हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और जो थर्ड पर्सन होता है हमारा, क्या थर्ड पर्सन जो होता है उसके क्या है, नो चेंज ऑफ टेंस, क्या है, नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसके लिए क्या है, सूत्र को ध्यान में रखें। इसके लिए क्या है, एक सूत्र को मैंने जनरेट किया है, उस सूत्र को देख लीजिए। जैसे क्या है, हम पढ़ते हैं क्या, एक ट्रिक देख लीजिए, 1 2 3 SON। यह क्या है, यह रूल है, क्या है, यह एक क्या है, ट्रिक है जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रिक, हाँ सूत्र है, क्या है, 1 2 3 और SON, क्या है, 1 2 3 SON। इसका क्या होता है, वन का अर्थ क्या होता है, क्या फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, वन का अर्थ होता है क्या, फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, वन का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, अर्थात इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन जो हमारा बदलेगा, क्या सेकंड पर्सन हमारा बदलेगा, वह होगा क्या, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन भी तो होता है क्या, थर्ड पर्सन, इसका होता है क्या, नो चेंज ऑफ टेंस, क्या है, नो चेंज, क्या है, इसको क्या है, माइंड में फिट करेंगे, क्या है, 1 2 3 और SON। अर्थात 1 2 3 SON क्या होता है, जैसे 1 2 3 वर्ब मिस हो जाएगा, क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज ऑफ टेंस। अर्थात इस नियम को क्या करेंगे, क्या अर्थात क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्या करेंगे, क्या हम रूल को अपने माइंड में क्या करेंगे, फिट करेंगे, नरेशन समाप्त। क्या हो जाएगा, यह रूल अपने माइंड में फिट करेंगे, नरेशन की कोई भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे इसी पर, क्या नरेशन से पार्ट 2, या तो क्या हमारा जनरल रूल चेंज करने के नियम आपको बताएं, कैसे होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच अदर पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद 1 2 3 SON आपको बताए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।